मैं इतनी आगे कैसे बढ़ा कि वो इंटरव्यू अगर ना होता ना मेरा, कंटेस्टेंट बन के मैं जीत पाऊँ, बहुत मुश्किल है रोडीज भाई। लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसा तो मैंने कुछ करा नहीं, और इतना अलग पीओवी क्यों बना रखा। फिर उसके बाद मैंने इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। मैं इतना दिमाग पे लोड नहीं लेता कि ओहो क्या हो गया, ये यार ये हार गए हम, वो हो। Hi, this is Bhavna and you're watching India Today. Well, today I have someone who started off his journey with Rodi's Double Cross, with a lot of people actually giving a mixed reaction, to now actually winning the show as a gang leader. I think that itself tells his journey as a content creator and YouTuber himself. Elvish Yadav, you're with me only on India Today. Firstly, a huge welcome. Thank you जी, कैसे thank हैं you. आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? तो आपकी जर्नी जो पिछले 5 साल में इनफैक्ट has been surreal according to me. Yeah. How do you look back at your journey in ways? नहीं, मैं तो मतलब बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं बहुत सोचता हूँ इस चीज के बारे में कि मैं क्या था, मैं कुछ नहीं था, फिर मैं कुछ बन गया। मतलब आज भगवान की दया से जितने शोज मिले मुझे, जो जीते मैंने, और लोग इतना प्यार करते हैं, तो बहुत अच्छी जर्नी रही। मतलब कभी नहीं सोचा था मैंने ऐसे ना कि मैं ये सब करूंगा अपनी लाइफ में। मैंने हमेशा सोचा था कि यूट्यूब से कहाँ तक ही चला जाऊंगा मैं, क्या कुछ कंटेंट क्रिएशन में कोई लेवल अप कर सकता हूँ, यूट्यूब पे ही सोचा था। बट ये सब चीजें जो हुई उसके लिए मजा आ गया। मुझे ऐसा लगता है कि यू हैव डिसाइडेड कि आप अपने फैंस या जो हेटर्स या फिर जो आपको खैर पसंद नहीं करते ज्यादा, उनको अपने काम से आप जवाब देते हो एंड नॉट रियली थ्रू वर्ड्स। बिकॉज आई रिमेम्बर जब आप यू वर अनाउंस्ड एज द गैंग लीडर, बहुत मिक्स रिएक्शन था, क्योंकि कुछ लोगों को लगा कि आई डोंट नो व्हाई एल्विश, कुछ लोगों को, I mean, I'm बहुत सारे trying to be nice. बहुत सारे लोगों को भाई। तो एंड नाउ उसी इंसान को जिस पे इतना शक कर रहे थे कि whether or not he can be, has actually won the show. नहीं, सिर्फ जीता नहीं, मैं लोग भी पसंद करने लग गए। मैं जैसे अब कमेंट्स पढ़ता हूँ तो स्टार्टिंग में ऐसे कमेंट्स है बहुत ज्यादा कि मैंने सोचा था कि भाई ये नहीं कर पाएगा, और मैंने सोचा था कि ये तो बेकार है आदमी है, इसको क्यों ले लिया, बट अब इसने बहुत अच्छा करा और इंसान भी ठीक है। तो बहुत अच्छा लगता है ये सारी चीजें पढ़ के मुझे कि लोगों का पीओवी मेरे लिए चेंज हुआ है, पॉजिटिव वे में चेंज हुआ है, तो बहुत अच्छा है। बट जब लोग ये सब बोल रहे थे, क्योंकि जब आप कर रहे थे, जब साइन किया था, तब तो नहीं पता था कि जीतोगे। आशा थी कि जीत जाएंगे शायद, लेकिन उस वक्त कैसे लिया फिर ये सारा जो क्रिटिसिज्म, ये सारा मैंने पढ़ा। लोग कह रहे थे क्यों कर लिया, क्यों ले लिया। तो फिर मैं क्या कर रहा था, इनवॉइस क्लियर करवा रहा था अपने कि यार अब देखो अब क्या ही मुंह किस के बंद कर सकते हैं, लोग तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, अच्छा या बुरा। भाई अब शो तो देखो बड़ा है, और मैं क्यों छोड़ूं इस शो को। और लोगों, मैंने बस यही सोचा कि यार बुरा भला बोल रहे, क्या पता शायद बाद में इनका पीओवी चेंज हो जाए, जो कि हुआ भी। और वो मैंने जवाब दिया उनको अपने काम से, या फिर जो भी किया मैंने रोडीज में, अच्छा बुरा, तो लोगों को पसंद आया। बट कभी कभी लगता है आपको कि मुझे ऐसा लगता है, एटलीस्ट जब भी मैं देखती हूँ, कोई भी आपका इंटरव्यू पे देखती हूँ, तो आई फील लाइक यू आर वेरी मिसअंडरस्टूड इन वेज। तो जब लोग फाइनली जब देखते हैं कि आपको परफॉर्म करते हुए, दैट्स व्हेन दे आर कन्विंस्ड कि ओके ही इज केपेबल ऑफ डूइंग दैट। उसके पहले तो हमेशा ही शक रहा है। ऐसे लगता है लोगों इसमें दिमाग ही नहीं है इसमें दिमाग ही नहीं है भाई, ये तो पढ़ा लिखा ही नहीं है, इसको कुछ आता ही नहीं। बट मैंने बहुत दिमाग से भी काफी चीजें करी है। वो जीके का टास्क अगर मुझे मिलता पूरे को, मैं पूरे को निपटा देता अकेला। वाह, अगर मिलता तो वो जितना मुझे मिला मैंने वो करा। बाकी और भी कई जगह मैंने अपने थोड़ा दिमाग लगा के लोगों ने पसंद किया है, जो कि भाई ये तो अलग, वो कार्ड वाला जो योगेश को बचाया मैंने 10 वोट थे, उसके 4 करा, जो भी था। तो लोगों को समझ आया कि इसमें थोड़ा बहुत तो दिमाग है यार। मतलब दिमाग तो होगा ही, इतना आगे बढ़े हो यार आप। हाँ, ये भी है। पता नहीं लोग क्यों नहीं देख पा रहे थे। देखो इतना आगे तक कोई आ गया तो कुछ तो होगा ही। नहीं, बट डज इट एवर गेट डिफिकल्ट? बिकॉज आई थिंक लास्ट 4 साल में बहुत प्यार मिला है आपको आपके फैंस के थ्रू, बट उतना ही फिर क्रिटिसिज्म भी होता है, क्योंकि जो टॉप पे जाता है, इट्स मतलब बड़े से बड़े स्टार का भी यही यू नो दैट इज देयर लाइफ। डज इट समटाइम्स गेट डिफिकल्ट? क्योंकि कभी क्रिटिसिज्म आप पे आके रुकता नहीं है, इट समटाइम्स ऑल्सो इंक्लूड्स योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, एवरीवन एल्स। डज इट गेट डिफिकल्ट? एक टाइम था जब मैं सोचता था कि यार लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसा तो मैंने कुछ करा नहीं, और इतना अलग पीओवी क्यों बना रखा। फिर उसके बाद मैंने इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि आप जितना इन चीजों पे ध्यान दोगे उतना क्या ये इफेक्ट करता है आपको नेगेटिवली। फिर आप काम नहीं कर पाते अपना उस हिसाब से। तो मैंने सोचा इनको इग्नोर ही करो, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि मैं सिर्फ गाली ही खा रहा हूँ, पसंद भी तो करते हैं लोग। ऑफ कोर्स। और मेजोरिटी लोग पसंद ही करते हैं, तो उन पे क्यों ना ध्यान दिया जाए, पॉजिटिव क्यों ना रहा जाए। तो आई थिंक इट्स द ऑपोजिट ना, कि मतलब कुछ लोग हैं जो पसंद नहीं करते मे बी, बट मेजोरिटी पसंद करते हैं, वरना जीतते कैसे? बिल्कुल बिल्कुल, तब लोग इतना पसंद करते हैं, तभी तो आज इंटरव्यू दे रहे हैं हम आपके साथ। बताओ कहाँ हमारे नसीब। बाप रे। बट टेल मी समथिंग, रोडीज में क्योंकि हम बहुत सारे सीजन रहे हैं, हमने ऑफ कोर्स देखा है, फॉर्मेट भी काफी इवॉल्व हुआ है ओवर द इयर्स। अगर आप पार्टिसिपेंट के तौर पे जाते हैं, नॉट एज अ गैंग लीडर,
डू यू थिंक यू वुड विन दैट एज वेल? बिकॉज अभी तक की हिस्ट्री के हिसाब से तो सब कुछ ही जीता है आपसे. मुझे कोई आइडिया ही नहीं भाई कि कंटेस्टेंट बन के मैं जीत पाऊँ. बहुत मुश्किल है रोडीज भाई. वो अब तो लोगों में इतनी कैपेबिलिटी आ गई कि फिजिकली, मेंटली या फिर जो भी, बट अगर मैं तैयारी करके जाता, अगर मुझे ये था कि मुझे बनना ही यही है, तो फिर शायद अलग सिनेरियो होता, क्योंकि मैं अब उस हिसाब से सोच नहीं पाता कि मैं कंटेस्टेंट में जाता तो जाता या नहीं जाता. बट अगर मेरे दिमाग में होता कि अगर कि रोडीज जीतना है मुझे, तो मैं तैयारी करके जाता और होपफुली जीतता भी. तो गैंग लीडर के तौर पे ऐसी कौन सी क्वालिटी है आप में विच मेक्स यू स्टैंड आउट अमंग्स्ट ऑल द अदर लीडर्स अकॉर्डिंग टू यू? देखो, मैं थोड़ा ना फन लविंग टाइप आदमी हूँ. मैं थोड़ा चिल जोन में ज्यादा रहता हूँ. मैं इतना दिमाग पे लोड नहीं लेता कि हो क्या हो गया, ये यार ये हार गए हम, वो हो, ऐसा नहीं है. मेरा ऐसा है कि जो भी करो अपने मजे में करो, खुश रह के. खुशी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए. हंसते रहना इज ज्यादा इंपॉर्टेंट, मजाक मस्ती ज्यादा इंपॉर्टेंट रादर देन कि टास्क जीतो हारो. वो तो पार्ट है ही जर्नी का ना. आप कितनी अपनी जर्नी जी रहे हो वो ज्यादा मैटर करता है काटने से बढ़िया. तो मेरे हिसाब से मैं थोड़ा जी रहा था ज्यादा. अच्छा, वही जीते जीते काफी चीजें, मतलब जर्नी जीत गया. जीते जीते जीत गया. नहीं, बात तो सही है. लेकिन जैसे जर्नी कहा है, जर्नी में बहुत सारी अच्छी मेमोरीज होती हैं, बट उसी के साथ में ऑफ कोर्स कुछ खराश इज द राइट वर्ड? हाँ, मतलब रहता है कुछ. जैसे अभी प्रिंस का ही मामला है. यू नो इट, बट आई थिंक दिस इज नॉट द फर्स्ट केस. ऐसे काफी भी बार होते हैं जहाँ पे बिकॉज यू आर काइंड ऑफ मिसअंडरस्टूड एज वेल इन वेज. जब भी आपके साथ लड़ाई होती है, मोस्ट फैंस पहले ही अज्यूम कर लेते हैं कि ये एल्विश का ही फॉल्ट होगा. डज इट बॉदर यू समटाइम्स बिकॉज पीपल डोंट नो द ट्रूथ? हाँ, मतलब जैसे मान लो किसी के साथ मेरी लड़ाई हुई, फॉर एग्जाम्पल मैक्सटन और मेरा वो जो हुआ था, तो लोगों ने बोला, मेरे को क्रिटिसाइज करा, गलत करा, मारना नहीं था, तुम गलत हो, ये हो. मैं मानता हूँ मारना तो ऑप्शन ही नहीं होता, वो गर्मा गर्मी में हो जाता. बट अगर लोग उस चीज की वजह देखते कि ये क्यों हुआ, वो भी तो मैटर करता है ना. सबको लगता है एल्विश इसमें आ गया तो भाई एल्विश ही गलत है, ये आदमी गलत है. बट अगर आप किसी चीज का रीजन ढूंढोगे कि ये क्यों इसने मारा, क्यों, ऐसे कोई पागल थोड़ी है आके मार दिया, गुस्सा कर दिया, कि वो इतने टाइम से पोक करे जा रहा था, जो भी हो रहा था. अगर वो चीज लोगों को पता होती तो एक सॉफ्ट कॉर्नर मेरा भी निकल के आता लोगों के मन में कि यार इस कोई रीजन नहीं होगा तब इनने मारा. करेक्ट. नहीं तो बेफालतू में तो आप भी गुस्सा नहीं करोगे, मैं भी नहीं करूंगा. कौन नहीं करता बेफालतू में गुस्सा? देयर इज रीजन बिहाइंड एवरीथिंग, और वो रीजन लोगों को जानना चाहिए. और इस बार ही मैंने ये देख लिया कि अगर मैं इसमें इन्वॉल्व हो गया तो लोग फिर आ जाएंगे एल्विश की गलती. इस बार मैं कुछ बोल ही नहीं रहा कि भाई अब गलती निकाल के दिखाओ, जब सारा कुछ करेंगे ही नहीं तो. नहीं, बट मुझे एक बात बताइए, जैसे आपने बोला कि लोगों को रीजन जानना चाहिए, ठीक है, बट वो रीजन तो शायद सिर्फ आप ही को पता होगा या जिसके साथ लड़ाई हुई है उसे पता होगा. अब यू चूज मोस्ट ऑफ द टाइम्स टू नॉट कम आउट एंड क्लैरिफाई, ठीक है, आप क्लैरिफाई ही नहीं करते हो, तो लोगों को पता कैसे चलेगा? इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क. नहीं, शो में देखो लड़ाई हुई, उसने मैं देखो जब कहीं लड़ाई होती है ना, मैं बिलो द बेल्ट नहीं जाता. मेरे को अच्छा लगता है, मेरे को शो चल रहा है, शो की बात करो तो अच्छा है. वो क्या है फिर बाहर की बातें ले आना कि तेरे पे तो ये वो रखा है, तू थप्पड़ मारता घूमता है, वो शो में दिखा भी. तो मैंने भी फिर शुरू हो गया बाहर का कि तू ये है वो, जो भी मैंने गलत सलत बोला वो भी मैं रिग्रेट करता हूँ, क्यों ही बोला मैंने किसी को गलत. तो वो लड़ाई स्टार्ट हुई, उसके बाद खत्म हो गई. म्यूजिक वीडियो हमने साथ में शूट कराया मैं शूट उसका म्यूजिक वीडियो. उसके बाद उसने बेफालतू में फिर शुरू कर दिया भाई. मैंने कुछ कही नहीं किसी को. फिर मेरे को मैंने कि यार एक तो भला बन के दिखाओ, भले रहने का जमाना ही नहीं. तो ये था वो म्यूजिक वीडियो का. मैंने बोला भाई मेरे को नहीं आना तुम्हारी म्यूजिक वीडियो, मेरे जितने सीन वीन हुए काट दो उनको, क्योंकि एक तो मैं अच्छा बनूं तुम्हारे लिए और तुम मेरे को ये सिला दे रहे हो कि मेरे को ऑनलाइन आके कुछ बोल रहे हो बिना कुछ मेरे बोले. करेक्ट. तो वो चुपती हैं चीजें. तो उसके बाद शॉर्ट भी हो गया था. उसके बाद फिर उसने वही चीज शुरू कर दी. तो मैं बार बार मौके तो देखो मैं नहीं दे सकता. इतना मैं भला नहीं हो गया अभी कि भाई मेरे को तुम गाली बकते रहो और मैं तो भाईचारा नहीं. भाईचारा था, जब था तब बहुत अच्छा था, बट जब नहीं है तो फिर बार बार मौके नहीं. बट आपने काफी दोस्ती भी बनाई है. आई थिंक मैं आपके लाफ्टर शेफ के एपिसोड्स देखती हूँ एंड आई थिंक यू आर वेरी फनी इन दैट. वो जो जितना भी बाकी मतलब इमेजिंग होता है उसके बहुत विपरीत इमेज दिखता है मुझे लाफ्टर शेफ पे. वही असली है वो ही हूँ मैं. वैसा एक आदमी फनी कैसे बन जाएगा, ये मुझे ये बताओ. कोई you have to be funny to be able to show that you're funny. तो मैं वही हूँ लोगों को. मैं अभी भी वैसा ही हूँ. मैं लाफ्टर शेफ में भी ऐसा ही हूँ मैं. बस कपड़े अलग हैं. तो नहीं, बट वॉज इट अ कॉन्शियस चॉइस की मतलब जब लोग आपको बाकी सारी चीजों में जहाँ रियलिटी लाइक इन वेज लाइक एक्शन ज्यादा है,
वहीं पे आप एक लाफ्टर, एक फन लविंग शो भी करो ताकि आपके सारे फसाड्स उनको दिखे, सारे फेसेस। नहीं नहीं, वो शो कितना बड़ा है वो। That's अब वो मेरे को मिला है तो मैं छोड़ू क्यों उसको। अगर कोई मुझे इसके अलावा लाफ्टर शेफ के अलावा कोई दूसरा बड़ा शो मिलता मैं वो भी करता। मतलब ये मेरा ऑप्शन नहीं है कि मुझे क्या क्या करना है। ये तो मैं अगर ऐसे जाके मुझे तो भाई कपिल शर्मा का शो करना है, ऐसे थोड़ी मिल जाएगा मुझे। मिल जाएगा आज क्या नहीं मतलब ऐसे मतलब आज तो मिल जाएगा। मेरे पास ऐसे ऑप्शन नहीं थे कि भाई मैं को तो ये करना है, मुझे ये कराओ। वो सामने से पूछेंगे तभी तो कर सकते हैं, तो मुझे मिला, मैंने करा। बट अब जिस सक्सेस के स्टेज पे आप हो, डू यू थिंक नाउ यू हैव मोर ऑप्शंस इन टर्म्स ऑफ जस्ट बीइंग एन एंटरटेनर इन द इंडस्ट्री वर्सेस जो 2 साल पहले था शायद? मैं मतलब ऑब्वियसली करियर में तो बहुत ग्रो हुआ है, मतलब सारी चीजों में एज अ पर्सन भी ग्रो करा मैंने। तो मेरे हिसाब से हाँ, अगर मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलती है और चीजें एक्सप्लोर करने की या फिर और बड़े पर्दे पे जाने की, तो हम बिल्कुल जाएंगे। अच्छा, एज अ पर्सन किस तरीके का चेंज देखा आपने अपने आप में? एज अ पर्सन एक तो मैं भाई चेहरा वेरा मेरा ना सही हो गया। पहले से ना मतलब थोड़ा ग्लो ग्लो सा आ गया, मेरे को लगता है चेहरे पे चमक आ गई है अलग। इट्स ऑल्सो द लाइट्स एंड एवरीथिंग। आई लाइक मी दिस। नहीं घर के शीशे में भी वो वैसा ही लगता हूँ मैं ना, चमका हुआ था। तो मुझे लगता है कि यार स्किन विन बढ़िया हो गई है अपनी ना, बाल बूल पहले से ठीक हो गए और नाखून तो वैनिटी वाइज नहीं बोल रही मैं, जस्ट इन एज अ पर्सन जनरल। वैसे ओके, वैसे तो कुछ वैसा ही हूँ मैं, सेम फनी। But how do you stay the same then? Because success does get to people at some time. नहीं होता ऐसा। मैं भी सोचता था, मेरे को लोग कहते हैं भाई तुम वैसे के वैसे क्यों हो, चेंज क्यों नहीं होते। मैंने कहा भाई चेंज क्या हो जाऊं मैं, क्या बन जाऊं। I don't know. I mean, success does get to your head. Like, या फिर आसपास आप ऐसे लोगों को रखते हो जो आपको बार बार याद दिलाते हैं कि एल्विश what were you before and you are still the same. Like, ना वो मैं खुद हूँ। अच्छा, खुद को ही मैं बता देता हूँ कि मतलब मैं चेंज हूँ तो हूँ किसके लिए और क्यों हूँ और किसको मैं ये सब दिखा के क्या मिल जाएगा मुझे। मतलब मेरे हिसाब से शायद मैं थोड़ी डीप कॉन्वर्सेशन करूंगा, समझ आ जाएगी आपको। हाँ देखो मैं बताता हूँ मेरे हिसाब से। What was that? Of course समझ में आ मैं जाएगी। बहुत डीप बातें करने वाला हूँ। वो बात ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं पैदा ही सक्सेसफुल हुआ था सर पे फेम लेके। जो आप कह रहे हो ना सर पे फेम चढ़ जाता है, वो चढ़ा हुआ ही है, तो वो कितना ही चढ़ जाएगा। शायद ये मेरा चढ़ा हुआ ही है, उतरा शायद पता नहीं मैं क्या। अच्छा, आपको समझ आया मैंने क्या बोला? आई थिंक आप यू आर द डेफिनेशन ऑफ मैनिफेस्टेशन देन। मतलब पहले से ही, बचपन से ही यू आर लाइक आई एम अ स्टार। बचपन से ही लाइक कि बैंक की नौकरी सोचा तो यही था, वो मिला नहीं, ये हो यू वर गया। मेंट फॉर बिगर थिंग्स ऑलवेज। मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि मैं इस धरती पे कुछ अलग करने आया हूँ अदर देन बैंक जॉब्स। तो That's why you started YouTube and then Yeah. everything happened. YouTube, Facebook, फिर एकदम से सब चीज भगवान मेरी लिखते ही जा रहा है। मैं जब मंदिर भी जाता हूँ तो हाथ जोड़ के भगवान को वैसे कुछ मांगता नहीं हूँ कभी। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि जो आपको मेरे लिए सही लगे मुझे वो दो। तो भगवान कभी कभी आपको ऐसे कंट्रोवर्सी भी दे देते हैं, फिर बोलते हैं अच्छा ठीक है, इतना तुझे सक्सेस दे रहा हूँ तो थोड़ा बहुत ये भी ले। नहीं उस टाइम पे शायद भगवान बिजी होंगे किसी और की दुआ पूरी करने में, तो फिर मेरा रह जाता होगा। No, but how do you manage all of that? Because like I said, there are two coins, two sides to the coins, right? Success का एक तौर है जहाँ बहुत प्यार मिल रहा है, second वहाँ है कि कंट्रोवर्सी भी पीछा नहीं छोड़ती फिर। How do you manage with all that? कंट्रोवर्सी पीछा नहीं छोड़ सकती, इसका इलाज मैंने निकाला है बहुत कि आप छोड़ दो कंट्रोवर्सी को। जरूरी थोड़ी है कोई तुम्हारे पीछे कब तक लगेगा। अब मेरे पीछे जैसे जो भी वीडियो स्टोरी है, अब मैं बोलूंगा ही नहीं कुछ तो मेरे पीछे कहाँ तक आ जाएगा कोई। मेरे को बोलना ही नहीं कुछ, मेरे को घुसना ही नहीं। But has it backfired for you at any point? Because एक perception बन जाता है लोगों का within the industry। किस चीज का? जैसे कंट्रोवर्सी हो गई या जो हो गया, क्योंकि you choose not to speak about it most of the times। कभी ऐसा हुआ है कि इंडस्ट्री में एक परसेप्शन बन गया हो कि ओ एल्विश है तो मे बी ऐसे होगा, उस वजह से कभी कुछ नुकसान ही नुकसान खाए मैंने तो कंट्रोवर्सी के चक्कर में। ब्रांड्स पीछे हट जाती हैं कि भाई कंट्रोवर्शियल फिगर है, इससे हमें काम नहीं करना, तो नुकसान है। तो अब पैसे का भी नुकसान हो इसमें फिर कुछ बात आगे बढ़ जाए तो लीगली नुकसान हो, तो इससे बढ़िया उस चीजों में पड़ो ही मत ना नुकसान जिसमें हो रहा है। इससे बढ़िया अपने फायदे करते चलो और मौज लो। आप में सबसे बड़ा चेंज इन टर्म्स ऑफ, बिकॉज इट्स नॉट लाइक यू वर नॉट फेमस बिफोर यूट्यूब एज वेल, लाइक यूट्यूब की वजह से भी आप बहुत पॉपुलर थे, बट उसके बाद ऑफ कोर्स इट्स बीन एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ राइट इन वेज। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है जब आप कुछ भी साइन करते हो अब, बिकॉज देयर इज एन आर्मी सपोर्टिंग यू एंड देन यू फील लाइक यू डोंट वांट टू डिसअपॉइंट देम इन वेज।
नहीं, मैं हमेशा जो भी मैं करना चाहता हूँ या करता हूँ, मैं सोचता हूँ इसमें अपना 100% दूं, ताकि मैं भी सेटिस्फाइड रहूं, और जो लोग मेरे को प्यार करते हैं वो उम्मीदें रखते हैं मेरे से कुछ ना, कि भाई ये इसमें तो कर ही देंगे एलविश भाई। तो मैं जस्टिफाई करने का ट्राई करता हूँ कि मैं जो भी करूँ अपना 100% दूं। बट लोग इतने अच्छे हैं मेरे जो सपोर्ट करते हैं, उनको मैं उसमें भी अच्छा लगता हूँ, और मैं थोड़ा कम अच्छा करूँ उसमें भी अच्छा लगता हूँ। तो ऐसा है। बट क्या आपका अभी ड्राइविंग फोर्स क्या है कुछ भी प्रोजेक्ट चूज करने से पहले? इज इट जस्ट मनी? अरे इज इट ऑल्सो दैट ओ ये कुछ अलग है, ये करना है अब मुझे, या फिर ओ किन लोगों के साथ मैं काम कर रहा हूँ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मतलब व्हाट इज योर ड्राइविंग फोर्स? नहीं, देखो ये जो पैसे वाला आपने बोला ये देखो, ये सही नहीं है आपने जो बोला पैसे वाला ना, क्योंकि सच नहीं बोलना। ज्यादा सच हो गया। नहीं, मैं बहुत चीजें ध्यान में रखता हूँ जब भी कोई प्रोजेक्ट उठाता हूँ। मेरे बट पैसा टॉप। पैसा, फिर पैसा, हाँ भाई। आई मीन होना भी चाहिए, हाँ, उसमें होना क्या चाहिए। है? पैसे से ऊपर क्या आ गया आज की तारीख में, बताओ? पैसे से ऊपर तो कुछ है ही नहीं। ऑब्वियसली। तो जैसे जो तीसरी वाली बात थी कि भाई लोग कौन कौन है, ये नहीं देखता। मुझे ऐसा लगता है कि सब अच्छे लोग हैं, मतलब उस हिसाब से ही जाता हूँ मैं कि भाई लोग तो सब अच्छे ही होते हैं। अब आसपास मिलेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे तो सब में बॉन्डिंग बनी जाती है। मैं थोड़ा वैसा वाला आदमी हूँ कि मैं दोस्त बना लेता हूँ। अच्छा। तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि भाई कौन है कौन नहीं है। अच्छा ये प्रोफाइल है, इसकी प्रोफाइल, सब बराबर हैं, सब अच्छे लोग हैं। दूसरा ऐसा तो कुछ सोचता ही नहीं मैं, पैसा कितना है भाई बढ़वा दो यार इसको, ऐसा ऐसे करते हैं, और तो कुछ नहीं है। नो, बट लास्टली आई वांट टू नो फ्रॉम यू व्हाट नेक्स्ट। आई नो आपने बोला है कि आपने अभी तक ये भी नहीं सोचा था कि यहाँ तक पहुंचोगे, तो यू डोंट प्लान, बट देयर मस्ट बी समथिंग दैट यू रियली वांट टू डू। एक होता है ना हमेशा कि एक वक्त पे इफ आई एम दिस पॉपुलर मे बी आई वांट टू डू दिस। डू यू हैव समथिंग लाइक दैट? नथिंग? मैं खुश हूँ, मेरे को जो मिल रहा है मैं खुश हूँ। मैं सोचता हूँ कि बस मुझे काम मिलता रहे, अच्छा काम मिलता रहे, मैं उसमें खुश हूँ। कोई और अच्छा काम मिलेगा वो भी कर लूंगा, बट ऐसा कुछ नहीं कि ये करना है, अब तो इतने सक्सेसफुल हो गए अब तो ये करना चाहिए। बिजनेस में थोड़ा मैं ध्यान ज्यादा देता हूँ कि मान लो कभी सोशल मीडिया ना रहे, हम कभी हमारा सूरज डूब जाए, क्योंकि जो हमारी लाइन है इसमें उगते सूरज को सलाम है, जो उग रहा है उसी को सलाम है, वही करेगा काम। बहुत सारे लोग फिर खाली बैठ जाते हैं जिन पे काम नहीं होता, बहुत सारे लोग। तो मैं चाहता हूँ कि कभी भगवान ना करे ऐसा कभी हो कि मेरे पे काम ना हो, पर हो गया मान लो, कब तक चेहरा चलेगा, कब तक हम काम करेंगे? तो मैं अपने बिजनेस में साइड इनकम बना के खुश रहूं। बट ऑल्सो आई मीन दैट ब्रिंग्स मी टू दिस, बिकॉज जैसे आपने कहा उगते सूरज को सलाम करते हैं, दैट इज अ फैक्ट फॉर एवरीवन इन द इंडस्ट्री। आई वांट टू नो एज अ कंटेंट क्रिएटर एंड यूट्यूबर एज वेल, क्योंकि आज लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव है कुछ भी कंटेंट को हम देखते हैं, जैसे अभी हमने लेटेंट का देखा था। डिड दैट मेक यू कॉशियस इन सम वेज टू बी रिस्पॉन्सिबल एटलीस्ट when it comes to the project that you are part of? Because जरूरी नहीं है कि आप ही का शो हो, अगर आप उसके पार्ट हो तो भी दिक्कत आ जाती है। ये दिक्कत तो मैंने झेल रखी है ऑलरेडी ना, बिना शो करे किसी ऐसे शो का पार्ट ना बन के भी मेरे पे है ये सब चीजें ऑलरेडी ना। बट मैं ऐसा वैसे तो ध्यान देता ही हूँ कि ऐसा कुछ गलत कर भी नहीं रहा मैं, ऐसा कोई गलत शो, क्योंकि सब नामी शोज हैं और अच्छे चैनल्स पे आते हैं, तो मेरे हिसाब से ऐसा कुछ कंट्रोवर्शियल तो खुद अवॉइड करते हैं चैनल वाले ना, कि उनको दिक्कत ना आ जाए। नहीं, बट ऐसा होता है ना कि आपको भी नहीं पता चलता कि कब क्या कंट्रोवर्सी बन जाए। यही तो है बात, की पता नहीं लगता क्या बन जाए कुछ, यही तो कमी है मेरे में। नहीं, बट आई होप दैट यू गो मच फर्दर, बिकॉज आई थिंक दिस इज जस्ट द बिगनिंग फॉर यू एल्विश, एंड थैंक यू सो मच। यू हैव अ आर्मी ऑफ फैंस सपोर्टिंग यू, एंड आई थिंक देयर इज नो वन बिगर देन fans when it comes to your journey. Thank you so much. Thank you so much.